जय हिंद दोस्तों, मैं अजित आचार्य। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही क्रिटिकल जो एमए फर्स्ट सेमेस्टर में एक टॉपिक है, उसके बीच में उस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये टॉपिक है मन, चेतना और बुद्धि। इन तीनों में अंतर या कहें तो समानता, ये बहुत ही क्रिटिकल वर्ड आ जाता है कि जब आपको मन, चेतना और बुद्धि इनमें अंतर ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। हमारी समस्या तब बड़ी हो जाती है जब समान चीजों के बीच में अंतर ज्ञात करने के लिए कहा जाए। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को ये अंतर और समानता समझने में काफी मदद करेगा। आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मैं आशा करता हूं कि वीडियो समाप्त होते होते तक आप ये तीनों के बारे में अच्छे से क्लियरफाई हो जाएंगे। तो बात करते हैं मन, चेतना और बुद्धि। कल्पना कीजिए कि एक रथ है, रथ का सवार, सारथी और रथ को चलाने वाला घोड़ा। तो यहां पर जो इंसान का चेतना है वह है उसका रथ, जो घोड़ा है वो है मन, और जो चालक है वो है बुद्धि। अब एक इंसान के लिए समझ जाइए कि एक ड्राइवर जो रथ को चला रहा है, अब रथ को चला रहा है, वो चलाने वाला हमारा कौन होता है? हमारा मस्तिष्क, जो हमारे चेतना और मन इंद्रियों के बस में है। मन किसके बस में है? इंद्रियों के बस में है। और ये मन को कंट्रोल करना ये किसके हाथ में है? हमारी बुद्धि के हाथ में। फाइनली हम लोग इतना पढ़ते लिखते मैच्योर क्यों होते हैं? इतना समझदार होने का प्रयास क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी बुद्धि से अपने मन को कमांड कर सकें। मन वो जो बहुत कुछ चाहता है, मन वो जो इंद्रियों के अनुसार, इंद्रियां जो कहती हैं वो सुनता है। लेकिन जो हमारी इंद्रियां हैं, जब वो किसी बात को करती है तो हमारा मन हमारे दिमाग से पूछता है। तो मेरा दिमाग, अगर हमारी दिमाग सही पोजीशन पर है तो हम उस मन को कहते हैं कि नहीं, ये काम सही है या ये काम गलत है। तो और ये जो ऑर्डर हमारा बुद्धि देता है, तो जैसा ये ऑर्डर बुद्धि देता है वैसा ही हमारी चेतना होती है। एक चेतना किसी इंसान की छिपी हुई छवि है, जिसको कौन निर्धारित करता है? उसकी बुद्धि। अब बुद्धि ये निर्धारित करता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जो आपको करना है या नहीं करना है, ये आपको कौन निर्धारित कर रहा है? आपकी बुद्धि। और मन आपसे सारा चीज करता है। तो मन जो होता है वो इंद्रियों के बस में होता है। इंद्रियां उसको बहुत चीज कहती हैं। इसमें हमारे आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। ये सारी इंद्रियां मन को कहती हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल में, आप किसी पार्टी में गए हो, आपको बहुत ज्यादा भूख लगा हो, या कोई स्वादिष्ट खाना देखकर आपको खाने के लिए मन कर रहा, यहाँ पर आपकी इंद्रियां कह रही हैं, आपकी आंखें देख ली कि बहुत अच्छा अच्छा खाना बन रहा है, मिल रहा है, आंखें आपकी कह भी रही हैं, नाक आपका कह रहा है वाह क्या स्मेल है। तो क्या आप अपनी इंद्रियों और
आंखों की बातों को सुनकर आप सीधा उस पर अटैक कर देते हैं? नहीं, वहां पर आपका मन कहता है कि चलो खाओ 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 खाओ, तो वहां पर आपकी बुद्धि जो है वो बोलती है कि रुक जाओ, अभी ये काम मत करो, जब सही समय आएगा तब ये कार्य किया जाएगा, या सही तरीके से ये कार्य किया जाएगा जिससे कि हमारी चेतना पर किसी प्रकार का कोई दाग ना पड़े, जिससे हमारी इमेज पर कोई दाग ना पड़े, जिससे हमारे व्यक्तित्व पर किसी प्रकार का दाग ना पड़े। तो घोड़ों की बात पर नहीं चलना है। घोड़ा किसके कमांड में है? सारथी, जो बुद्धि है इसके कमांड में है। और घोड़े के जो पैर है वो इंद्रियां है, जो उसको इधर उधर दौड़ाती है, इधर उधर ले जाती है। और उसको कौन कमांड कर रहा है? सारथी। और सारथी जैसा ले जाएगा आपका जो रथ है वो वैसा वहां चला जाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति जिसकी बुद्धि सही प्रकार से कार्य कर रही है, वो अपने मन को कंट्रोल करके रखता है, वो अपने मन को सही डिसीजन देता है, इंद्रियां तो मन को कहती हैं और मन भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये ज्यादा अच्छा है, ये खराब है, लेकिन क्या आपकी बुद्धि वो एक्सेप्ट करती है? नहीं एक्सेप्ट करती है। तो बुद्धि जो होता है वो मन को बताता है कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, और मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है। जिस व्यक्ति का बुद्धि कमजोर रहता है, जिस व्यक्ति का बुद्धि कम है उसके शरीर में, उसको नॉलेज कम है, तो वो क्या हो जाता है? इंद्रियों के बस में आ जाता है। आप देखते होंगे जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या अनमेच्योर व्यक्ति होते हैं, उनको क्रोध बहुत ज्यादा आ जाएगा। अब बहुत ज्यादा जब क्रोध आ जाएगा तो वो किसी की नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इंद्रियां जो कह रही है, मन जो कह रहा है वही वो कर रहे हैं, क्योंकि उनका ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। लेकिन वही जब एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति होते हैं तो उनकी भावनाएं कह रही हैं कि गुस्सा यहां पर आ रहा है मुझे, लेकिन वहां पर उनका ब्रेन क्या करता है? उनको रोकता है। और ब्रेन रोकता है जिससे उनकी जो चेतना है वो बची रहती है, जिससे वो अचेत नहीं रहते हैं, वो बेसुध नहीं रहते हैं, वो एक्टिव रहते हैं। तो यहां पर इस पूरे प्रकरण में एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। जैसे एक पागल व्यक्ति, पागल व्यक्ति मतलब क्या? क्या उसके पास मन नहीं है? मन है। क्या उसकी इंद्रियां एक्टिव नहीं है? इंद्रियां भी एक्टिव। क्या उसकी चेतना नहीं है? चेतना भी एक्टिव है। तो दिक्कत कहां पर है? दिक्कत है उसकी बुद्धि पर। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। बस आप इसी एग्जांपल से समझ जाइएगा कि वो पागल व्यक्ति कुछ भी करने से पहले वो सोचेगा नहीं। अगर उसकी इंद्रियां कह रही है कि इसको खाना है तो सीधा जाएगा, दौड़ के वो खा लेगा। वो वहां पर ब्रेन उसका वहां पर वर्क नहीं कर रहा होता है। वही एक सामान्य व्यक्ति जिसका ब्रेन काम कर रहा होता है, वो किसी कार्य को करने से पहले सोचता है कि ये मुझे करना है या नहीं करना है। तो इस प्रकार से आशा करते हैं कि आप रथ, सारथी, घोड़े और घोड़े के जो पैर हैं मतलब इंद्रियां, इस एग्जाम्पल से घोड़े की पैर इंद्रियां हुई, घोड़ा हुआ मन, मन को कमांड कौन किया? सारथी, सारथी मतलब बुद्धि, और इस बुद्धि जैसा चलेगा वैसी उसकी चेतना। आखिर में हम लोग इतना शिक्षा पर बल, शिक्षा को विकास क्यों देते हैं? क्योंकि शिक्षा हमारे सबसे पहले मानसिक विकास को देता है। और मानसिक मतलब बुद्धि। अब बुद्धि डेवलप होगा जिस व्यक्ति का, वो अपने मन पर कंट्रोल करेगा। मन पे कंट्रोल करेगा मतलब इसकी इंद्रियां कमांड में होंगी, और इंद्रिया कमांड में होगी तो उसका चेतना डेवलप कहलाएगा। वो एक चेतन व्यक्ति कहलाएगा। अचेत व्यक्ति वो नहीं कहलाएगा, वो बेसुध व्यक्ति नहीं कहलाएगा। तो आशा करते हैं कि ये छोटे से वीडियो में आप लोगों को
मन, चेतना और बुद्धि, इनके बीच में क्या संबंध है और क्या अंतर है, काफी हद तक समझने का मौका मिला होगा। वीडियो को देखने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।